जो हमारी इंटरनेशनल गेम है वो ज़रा इससे हटके पाकिस्तानी राइडर्स के लिए ये चीज़ होती है कि वो सारा साल ट्रेडिशनल में इन रहते हैं। अपने इंटरनेशनल टूर पे जाना है तो हम स्विच करते हैं इंटरनेशनल की तरफ। टोटल 20 मिनट्स की राइड होती है और 2 से 3 रन होते हैं। या खुद घोड़े के साथ एडजस्ट हो जाए या घोड़े को अपने साथ एडजस्ट। नहीं, राइडिंग के लिए कोई एज नहीं, कोई एज नहीं पैशन की कोई एज नहीं होती। घुड़सवारी और नेज़ाबाजी ये ऐसे खेल हैं जो ना सिर्फ महारत, ताकत और तवाज़ुन का तकाजा करते हैं बल्कि हमारी सकाफत, तारीख और देही विरसे की नुमाइंदगी भी करते हैं। टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी को देही मेलों और फौजी परेड से निकाल कर अब बैनुल अक़वामी मुकाबलों तक पहुंचा दिया गया है। खुशाइंद बात इसमें यह कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी इस खेल में दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और इस खेल की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि एक बड़ी खुशगवार तब्दीली है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जो इस खेल के अमली नुमाइंदे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं फजील अमजद भट्टी, जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई आलमी मुकाबले जीते और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। मुल्क के लिए सोने और चांदी के बहुत सारे तमगे समेटे। और उनके साथ मौजूद हैं राफिया महमूद भट्टी, जो एक बाहिम्मत बासलाहियत खातून घुड़सवार है, जिन्होंने इस मर्दाना समझे जाने वाले खेल में कदम रखा और अपनी राहें हमवार की और दूसरी खवातीन को भी मोटिवेशन दी। इस हवाले से दोनों मेहमानों का शुक्रिया बोलते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले फजील आपकी जानिब आना चाहूँगी, नेज़ाबाजी के बारे में कुछ बताइए कि इस खेल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नंबर 1 और नंबर 2 पाकिस्तान में इसको मजीद आगे ले जाने के लिए मजीद हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। बेसिकली जी नेज़ाबाजी एक हमारे पास पाकिस्तान में कल्चर को जो है ना नुमाइंदगी करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। और हमारी जो गेम है, जो पाकिस्तानी गेम है, उसमें कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है कि उसमें हम लोग टर्बन इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट कोट और अपने वो ट्रेडिशनल चोंटों वाले शलवार कमीज और मतलब प्रॉपर एक ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं। उसके साथ साथ घोड़ों के ड्रेस बनाते हैं जो हमारे यूनिफॉर्म से मिलते जुलते होते हैं। तो जो हमारी इंटरनेशनल गेम है वो ज़रा इससे हटके, तो वो हमारे लिए पाकिस्तानी राइडर्स के लिए ये चीज़ होती है कि वो सारा साल ट्रेडिशनल में इन रहते हैं और ट्रायल्स पे आके या कहीं इवेंट हो जाए कंफर्म कि आपने इंटरनेशनल टूर पे जाना है तो हम स्विच करते हैं इंटरनेशनल की तरफ। अभी इंटरनेशनल के इवेंट्स अलग हैं, उनके वेपन्स अलग हैं हमारी ट्रेडिशनल से। तो ये थोड़ा सा है कि इसमें आपको दोनों साइडों पे इन रहने के लिए जो है ना वो राइडिंग स्किल्स इतनी बिल्ड करनी पड़ती हैं कि जब भी स्विच करना पड़े कोई इशू फजील, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने की। तो कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई तरबियत जो है वो भी फराम की जाती है हमारे राइडर्स को कि जब वो इंटरनेशनली जाएं तो वहाँ पर जो भी वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी वहाँ पर गेम के रूल्स हैं, उनको अपनाया जाए, उनके मुताबिक जो है इनकी तैयारी हो ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सके। जब आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास फेडरेशन है। फेडरेशन जो है वो प्रॉपर हमारे कैंप्स लगाती है और कैंप्स में नए कोई रूल्स चेंज हो जाए उनके बारे में आगाही या जो वेपन कैरिंग सिस्टम है वो सारा कुछ बताती है हमें। लेकिन ये इस चीज़ की कमी भी है कि हमारे पास जो हमारा लोकल सिस्टम है या एक राइडर उभर के आता है तो उसको अपने तौर पे एफर्ट करके पहले बेसिक सीखने पड़ते हैं। ट्रायल्स में जाने से पहले उसके पास कोई ऐसा अदारा या कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ पे वो अपनी बेसिक्स क्लियर कर सके। लेकिन उन्हें आगाह रखा जाता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है और आपने उसको किस तरह से मीट करना है। राफिया, आपकी जानिब आते हैं, पीछे हम देख भी रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त आपकी वीडियोस भी जो हैं वो चल रही हैं। आप बड़ी महारत के साथ, खूबसूरती के साथ घुड़सवारी कर रही हैं। आपका खवातीन का इस खेल के अंदर आना बड़ा मुश्किल खेल समझा जाता है और कई तो मर्द भी कतराते हैं इस खेल से। आपका आना बड़ा खुशाइंद है। पहले तो हमें ये बताएं कि आपको इंटरेस्ट किस तरह से पैदा हुआ, किसी के मशवरे से आई या खुद ही आपने फैसला किया कि आपने घुड़सवारी करनी है? जी, बस ये फैमिली का शौक था। मेरे फादर राइडर थे, मेरे ग्रैंड फादर राइडर थे और वहीं से बस शौक डेवलप हुआ। इनहेरिटेड चीज़ है। और फिर उसके बाद मैंने अरूज कियानी साहिबा जो हैं पाकिस्तान नेशनल टीम की कैप्टन है, जब मैंने उनको 2021 में राइडिंग करते हुए देखा तो मेरा शौक और ज़्यादा डेवलप हुआ कि अब मुझे इस तरफ आना चाहिए। राइडिंग तो मैं बचपन में थोड़ी बहुत कर चुकी हूँ लेकिन कंटिन्यू मैंने की थी 2023 से ऑनवर्ड्स अभी। और बस अब आप ज़बरदस्त। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, मज़ीद आपने क्या सीखा और पाकिस्तान को लेके आप मज़ीद कितने पैशनेट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको किस्मत जो है ना वहाँ तक ले जाती है। तो वो हमारे साथ इस तरह ही हुआ था कि जब हम पहली दफ़ा अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए तो पाकिस्तान में सिलेक्टेड राइडर्स थे जो अंडर 19 में थे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक कोचिंग सिस्टम भी उस टाइम नहीं था।
तो जब हम साउथ अफ्रीका परफॉर्म करने गए तो वहाँ पे कुदरती मौसमी सूरत हाल की वजह से हमारा इवेंट्स जो है ना वो हफ्ता 10 दिन लेट हो गया। सही। तो वो जो हफ्ता 10 दिन वहाँ पे लेट हुआ तो वो हमारे लिए एडवांटेज में आ गया कि हमने वहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टे था हमने उनसे प्रैक्टिस की डिमांड मांगी और वो सारी उनकी टीम्स को देख के हमने सीखना शुरू किया। सही। तो वहाँ पे उन्होंने हमें भी फेवर्स दी। वहाँ पे हमारे कोच थे सर नॉर्मन नाम से, तो उन्होंने बाकायदा हमें ट्रेन किया कि आपने अगर आपको इन चीज़ों का नहीं आइडिया तो मैं आपको हफ्ता ये 2-4 दिन की कोचिंग देता हूँ। तो वो बेसिक्स उसने हमारे बेसिक्स बहुत बिल्ड कर दिए थे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह के इंशाल्लाह ताला कॉम्पिटेंट हैं हम और कॉम्पिटेंट रहेंगे और मजीद आगे जाएंगे। अभी वर्ल्ड कप में हम सेकंड पे हैं, इंशाल्लाह फर्स्ट पे भी आएंगे। चलें, आपसे तो बात होगी, राफिया की जानिब चलते हैं। होपफुली अभी आपको सवाल एक्यूरेट लगेगा। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है घुड़सवारी के हवाले से, मजीद इसमें कितना फ्लरिश करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप क्या समझती है कि फिजिकली और मेंटली टेक्निक्स को बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है इस गेम के लिए? अगर मैं मज़ीद फ्लरिश होने की बात करूं तो इंशाल्लाह मैं फजील के मुकाबले पे आना चाहूँगी। बहुत खूब, क्या बात है। फजील साहब मुकाबला तगड़ा होने वाला है, तैयारी कर लें। और वो कहते हैं ये ना समझे कि सीख लिया तो बात खत्म, प्रैक्टिस जारी रखें। वो कहते हैं सूख भी जाए ना तो दरिया आखिर दरिया ही होते हैं। ये मसला नहीं है। बहुत खूब। तो इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जिस तरह फजील करते हैं। इज़ अ मेंटोर टू अस। और दूसरी बात ये जो आपने की कि कितना हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना पड़ता है, तो बेसिकली आपकी मेंटली तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ऑब्वियसली आप एक घोड़े पे बैठ रहे हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप हर तरीके से उसे कंट्रोल कर सकें। बाकी जो फिज़िकल बात है तो घुड़सवारी इटसेल्फ एक पूरी कार्डियो है, ठीक है। तो आप जब राइडिंग कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स ऑटोमेटिकली ऑफ इन द सैडल डेवलप होते हैं और ऑफ द सैडल भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जहाँ से आपके मसल्स डेवलप हों और आपके अंदर और स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो जाए। अच्छा राफिया, ये बताएं आप राइडिंग कर रही हैं या बाकायदा आप नेज़ाबाजी भी कर रही हैं? मैं अपनी एडवांस राइडिंग पे फोकस कर रही थी अभी और इंशाल्लाह अब नेज़ाबाजी की तरफ भी है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फजील साहब, आप कुछ कहना चाह मैं रहे हैं? ये बताना चाह रहा था कि जो स्किल्स है ना हमारे, वो उसको इस तरह बिल्ड करना पड़ता है कि हमारे बाई ड्रॉज पे घोड़े मिलते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो घोड़े हमें ड्रॉज पे मिलते हैं। तो वो मेडिकली तो वो पास होते हैं, मतलब जजिंग कमेटी बैठी होती है जो उसको मेडिकली फिट करार देती है और वो घोड़े फील्ड में आते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस उनकी नहीं देखी जाती, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स ने खुद लेनी होती है। तो वो थोड़ा रैश है या ज्यादा कूल माइंड है या उसको गेम में आपने किस तरह इन करना है, ये सारी जो यानी ये तालमेल जो है ना, ये राइडर की जिम्मेदारी है, ये किस तरह से वो बनाता है। बिल्कुल, ये टोटल 20 मिनट्स की राइड होती है और 2 से 3 रन होते हैं। या खुद घोड़े के साथ एडजस्ट हो जाए या घोड़े को अपने साथ एडजस्ट यानी एक दूसरे के मिजाज आशना होना बड़ा जरूरी। फजील ये बताएं कि नेज़ाबाजी और घुड़सवारी जैसे खेल हैं, इनमें महारत हासिल करने के लिए नौजवानों को अगर हमारा कभी ज़हन बन जाता घुड़सवारी सीखने का, आप जैसे बाहर की देखे ना ज़ेरे निगरानी, तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन वसाइल की ज़रूरत होती है, टाइम, वक्त, क्या कहना चाहेंगे? बेसिक सीखने तक तो अभी ख़ास तौर पे लाहौर में तो हमारे पास स्पॉट्स हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं जिसमें हम लोग बेसिक्स सिखा सकते हैं। बात तब बनती है जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं या अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो फिर आपको जगह ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे आप घोड़ा रख सकें और घोड़े के साथ आप, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जब आप स्विच करते हैं घोड़े, इनिशियल बनने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सही। वो हर रोज घोड़ा चेंज करके नहीं राइड कर सकता या हर घोड़े का मिजाज अलग होता है। तो वो जब आपको बेसिक्स के ऊपर अबूर हासिल हो जाए तो तब आप इतने वो कॉन्फिडेंस में आते हैं कि आप घोड़े चेंज कर सकते हैं। बस आप आगे हैं, आज आपने ब्रेक पे तो हमें ना बेसिक सिखा के जाना है। हाँ, एग्जैक्टली। वर्बली सिखा देना। अच्छा राफिया, मुझे ये बताइए कि किस एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए ट्रेनिंग? अगर किसी लड़की का इंटरेस्ट हो जाता है घुड़सवारी की तरफ तो किस एज से ट्रेनिंग स्टार्ट हो, और अगर मेरी एज में कोई हो तो क्या वो कर सकता है अभी ट्रेनिंग, अगर मेरा मन करे कभी स्टार्ट करने का? जिस तरह होता है कि 35 के बाद CSS नहीं कर सकते। हाँ, एक टाइम के बाद। नहीं, राइडिंग के लिए कोई एज नहीं, कोई एज नहीं है। पैशन की कोई एज नहीं होती है। जबरदस्त। ठीक है, और अगर आप लोगों को सीखना भी है तो मेरे ख्याल से 7 to 8 इयर्स के बाद, आई थिंक अर्लियर द बेस्ट, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फजील, ये बताएं कि इस खेल को मजीद फ़रोग़ देने के लिए आप लोगों ने बड़ा काम किया, इसे बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया, बल्कि अब हम स्क्रॉल भी कर रहे हो ना, कोई वीडियोस भी देख रहे हो तो बहुत सारी नेज़ाबाजी की भी वीडियोस हमारे पास आ रही होती हैं फीड में और फॉर यू पे। हमें ये बताएं कि इस खेल को मजीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती सतह पर, निजी सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर देखें तो नौजवानों में अगर शौक़ पैदा करना है तो हमें स्कूल लेवल से ही उन्हें इस तरफ राग़िब किया जा सके, ये किस तरह से मुमकिन?
बेसिकली ये है कि थोड़ा सा हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो आपको पता है कि ज़रा बिल्डिंग वाइज क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे दो players कमरों जो- के भी ये स्कूल मेरे बन हाल गए में हैं। बिल्कुल अच्छा पार्ट नहीं है बहुत स्कूल का, प्लेइंग ये सेक्शन खत्म हो टेंशन वाली गया। बात होनी चाहिए कि एक, क्योंकि उस टाइम ग्रोइंग एज होती है, स्टूडेंट्स को थोड़ा मस्कुलर होना चाहिए, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए उनकी। तो एक तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी आप HSN देख लें, HSN के लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके वो ट्रायल्स तक आते हैं, और ट्रायल्स में आने तक वो हमारे दूसरे जो आउटसाइडर वाले राइडर्स हैं जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, देसी राइडर्स जो हमारे कई जगहों पे आके उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, हालांकि अच्छा, वो वाह। अंडर एज होते हैं उनसे, लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्म करना या घोड़े को कंट्रोल करना या एक कॉन्फिडेंस तरीके के साथ एक क्या नाम है, जब आप ट्रायल्स दे रहे हो, आप आ रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी और होता है। सही। क्या तो बात ये है। चीज़ है कि हम स्कूल्स को बहुत ज़रूरी है कि वो इन एक्टिविटीज़ में जो है ना वो शामिल हों, और बहुत से ऐसे राइडिंग स्कूल्स भी हैं हमारे पास इधर लाहौर में कि लेकिन जो schools को अलग से facilities इस चीज़ देना के लिए चाहते हैं तवज्जो कि देनी जी, जी। चाहिए। नहीं, वो फैसिलिटीज देना चाहते हैं, वो बिल्कुल। कहते हैं कि हम आपके स्कूल्स में आके आप बच्चों को राइडिंग करवाना चाहें तो करवा अच्छा। सकते हैं। हाँ जी, अभी हम ऐसे हमारे पास इधर ये पाकिस्तान राइडिंग क्लब की भी फैसिलिटी ये है कि वो अगर कोई स्कूल हमारे साथ इलाक करता है तो हम मोबाइल सर्विसेज जो है, मतलब घोड़े वहाँ पे ले जाके या वो यहाँ पे आके करना चाहें तो हम बिल्कुल करवा ठीक सकते है। हैं। राफिया, आपकी जाने बातें, मुझे ये बताइए, खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं? क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं? ख़वातीन के लिए मेरा यही पैगाम है कि एक तो अपना पैशन कंटिन्यू करें, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें और ज़रूर आएँ इस फील्ड में, क्योंकि इससे आपको एक डिसिप्लिन आता है आपकी लाइफ में, खूब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है लोगों को फेस करने का। तो आई थिंक दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। you आप so दोनों much। का शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों को आपकी कामयाबी की, आप लोगों का पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।